अगर तुम इंडिया में पैदा हुए हो तो फिर तुम्हें अच्छे से पता होगा कि इंडिया में हाइट का कितना क्रेज़ है। लोग बोलते नहीं है लेकिन उन्हें हाइट बहुत ज़्यादा ही चाहिए होता है, जितना चाहिए उनसे ज़्यादा ही। इस बारे में मैंने पहले भी कहा था कि हाइट 5'10" चाहिए, 5'11", इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन उसी वीडियो में कमेंट्स में कुछ बंदे बोले हैं कि मुझे 6'2" का बनना है, मुझे 6'1" का बनना है, और कुछ बोलते हैं कि मैं तो बच गया, मैं तो 5'10" का हूँ। उसके नीचे और एक जन बोलता है कि मैं अभी और लंबा होना चाहता हूँ, 6 फुट 2 इंच का बन जाऊँगा, तेरे से भी ज़्यादा। मतलब ऐसे कमेंट्स, लोगों को इतना लंबा होना है ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी। वैसे इंडिया का एवरेजली 5'7" होता है, तो अगर इससे कम है तो फिर तुम्हें जो चाहिए वो करो। अगर तुम्हें इंजेक्शन लेना पड़ता है तो फिर तुम करो, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। एवरेजली 5'7" होना ही चाहिए तुम्हारा। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स बोलूँगा जो कि एक मिथ भी है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो तुम्हें करने भी होते हैं हाइट बढ़ाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट होता है हर किसी का, वो है उनका डाइट को लेके, क्योंकि डाइट एक मेजर रोल करता है। अगर तुम्हें पता हो तो फिर 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज चाहिए होते हैं। तो डाइट में पहली बात, अगर तुम वेज डाइट फॉलो करना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि दूध खाऊंगा, दही खाऊंगा, हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, अगर तुम पैसे खर्च करते हो अच्छे चीज़ों पर तो हो सकता है, लेकिन एवरेजली नॉर्मल जो लोग होते हैं वो उतने पैसे खर्च नहीं करते। और वेज का सबसे अच्छा प्रोटीन चीज़ होता है दूध, तो वो बस दूध का पनीर, दही, ये सब खाएंगे, और वो ज़्यादा खा भी नहीं सकते। हो सकता है 1 कटोरा 2 कटोरा खाएंगे और बोलेंगे कि हो जाएगा फुलफिल, तो ऐसा होता नहीं है। वही अगर तुम 2 पीस चिकन डेली बेसिस में खाओगे तो फिर ये काफ़ी प्रॉफिट देगा तुम्हारा। इसमें मैं नॉन वेज को बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, अगर तुम वेज में बस दूध के चीज़ें खाते हो तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंडिया में हर कोई ऐसा ही करता है। उन्हें वेज में बस इतना ही पता है कि दूध सबसे अच्छा होता है, दही पनीर ये सब खाओ, बस। ऐसा होता नहीं है। अगर तुम्हें सच में हाइट बढ़ाना है वेज को लेके ही, तो फिर या तो तुम पैसे खर्च करो या फिर तुम कोई प्रोटीन ले आओ। और प्रोटीन का मतलब ये सब चीनी वाले डब्बे नहीं है जो बच्चों को दिए जाते हैं। नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, वो डब्बे सब नहीं है। तुम्हें प्रोटीन अलग से मिलते हैं, जो कि जिम वाले बोलते हैं प्रोटीन क्रिएटिन खाओ, बॉडी बनाओ, वो सब तुम्हें उस लेवल पे जाना होगा खाने के लिए। और अगर तुम उस लेवल में जा नहीं सकते, जो ज़्यादातर होते नहीं है, तो फिर मैं बस बोलूँगा तुम्हें हाइट चाहिए क्या, जो भी हो बेसिस पे, तुम जिस बेसिस में वेज खाते हो वो चाहिए। अगर तुम्हारा एज 20 से नीचे है तो फिर प्लीज़ तुम खाओ, जो मिलता है सब खाओ। ये नहीं कह रहा कि तुम्हें नॉनवेज ही खाना होगा, लेकिन फिर भी तुम खाओ, दूध खाओ, लेकिन कुछ भी हो जाए, अंडा तो खा ही सकते हो ना, वो खाओ। नॉनवेज कुछ भी करो, थोड़ा लो, क्योंकि देखो एवरेजली सब कोई मिडिल क्लास का ही होगा। तो ये वीडियो कुछ अमीर ज़ादों के लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए बहुत कुछ ऑप्शंस है। लेकिन तुम्हें अगर हाइट बढ़ाना है तो फिर प्लीज़ तुम जो ले सकते हो वो लो, जो खा सकते हो वो खाओ। और एक बार तुम्हारा हाइट बस फुल ग्रोथ हो जाए, फिर तुम उस बेसिस में वेज खा सकते हो। वैसे एक बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है, अगर तुम वो नहीं देते हो तो फिर कोई भी एज के हो तुम्हें नेगेटिव दिखेगा। तो डाइट के बाद आता है तुम्हारा स्लीप। लोगों को लगता है कि वो 14 घंटे काम करेंगे और 2 घंटे सोएंगे तो बस हो जाएगा। सच में लोग 1 बजे सोते हैं, 5 बजे उठते हैं, और उठ के 2 घंटे में एक्सरसाइज करते हैं और बोलते हैं कि मुझे लंबा होना है, तो फिर वो खाक लेंगे, लंबा होंगे। हाइट बढ़ाने के लिए ये स्लीप बहुत ज़्यादा चाहिए। बिना स्लीप के कोई हाइट नहीं बढ़ा सकता। लोग बोलते हैं 10 घंटे की नींद लो, जो कि चैट टेक ने भी बोला है, वो भी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसने भी बोला था कि 10 घंटे की नींद लो, जो कि मैं खुद एफर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 10 घंटे का नींद लेना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली जो 10th देते हैं, 12th देते हैं या कॉलेज में है वो सब। तो मैं अगर बोलूँ, एम तुम 9 घंटे का लो, 8 घंटे से नीचे सोना मत। 8-10 मिनट, 8-20 मिनट ऐसा सो लो। एम तुम 9 घंटे का रखो। 9 घंटे का बेसिस पे देखो, मैं खुद सब काम करके अप्रॉक्स 11 बजे के आसपास सोना पड़ता है मेरे को, कुछ भी कर जाऊँ। तो सुबह 6 बजे मैं उठता हूँ, 11 से 6 7 हुआ, तो मैं कुछ भी करके 11 से पहले सोने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है मेरे को। मैं हाईएस्ट मेरा एम जो है वो 8 घंटे का होता है, और 7 घंटे से कम मैं सोता नहीं हूँ, क्योंकि हाईएस्ट 11 बजे ही मैं सो जाता हूँ। तो 7-10 7-20 ऐसे करके मैं चला देता हूँ। तुम्हें भी ऐसा करना है। अगर तुम 11 बजे सोते हो तो फिर 7 बजे उठना पड़ेगा 8 घंटे का नींद लेने के लिए। लेकिन फिर भी तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही होगा हर जगह से। तो अब स्लीप के बाद जो आता है तुम्हारा एक्सरसाइजेस।
लोगों को लगता है कि वो बस एक्सरसाइज करेंगे तो हो जाएंगे। जैसे मैंने जो बोला 2 घंटे सोते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो अगर तुम्हें सच में एक्सरसाइज करना है तो दिन में बस 20 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज कर लो, ये बहुत है तुम्हारे लिए। क्योंकि ऐसे कुछ बात नहीं है कि एक्सरसाइज करोगे तो लंबा हो जाओगे। हाँ, वैसे कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस भी हैं जो सच में काम करते हैं, जैसे माइक्रो फ्रैक्चर्स। हाँ, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो माइक्रो फ्रैक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये भी कुछ लिमिट्स में ही काम करते हैं। तो अगर तुम सच में अपने हाइट को एक्सरसाइज से कंपेयर करते हो तो फिर ये ऐसा कुछ एक्सरसाइज नहीं है जो तुम्हारे हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें अगर दिन का 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर लिया तो ये तुम्हारे हाइट्स में बहुत इफेक्ट करेंगी। और तुम्हें सच में कुछ एक्सरसाइज जानने हैं तो फिर जान लो, जो भी तुम एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें बस तुम एक कॉमन और एक इंटेंस, दो एक्सरसाइज एक के बाद एक करते रहना। जैसे अगर तुम रनिंग करते हो तो धीरे धीरे रनिंग करो, फिर स्प्रिंट मार दो। उसके बाद तुम धीरे धीरे कुछ ऐसा जॉगिंग करो या फिर कुछ करो, उसके बाद तुम पुशअप मारो, वैसा कुछ धीरे धीरे। और दिन का 30 मिनट अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत इफेक्ट करेगा। और हाँ, अगर तुम्हारा एज सच में 20 से नीचे है तो प्लीज़ अपने हाइट में फोकस करो। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाइट्स बहुत बुरा चीज़ है। तुम्हारी हाइट इफेक्ट करती है तुम्हारी लाइफ में। प्लीज़ हाइट इंक्रीज कर।